नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रेपर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 11 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? उत्तर, इंदौर। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, प्रवासीज रिलायबल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस इन द एज ऑफ अमृत है। प्रश्न, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उत्तर, रहमान राही। प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। वो 98 वर्ष के थे। उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया। उनका जन्म 6 मई 1925 को हुआ था। उन्हें उनके संग्रह सियाहरुद जेरेन मंस इन ब्लैक ड्रिजल के लिए 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप थे। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? उत्तर, केरल। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार राज्य में अब 73 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सका। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार द राइट टू इंटरनेट को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। प्रश्न, RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? उत्तर, 16,000 करोड़। वित्त मंत्रालय ने हाल में घोषणा की है कि RBI के परामर्श से 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRBS की नीलामी की जाएगी, जिसकी नीलामी 2 किश्तों प्रत्येक 8,000 करोड़ में की जाएगी। साथ ही RBI ने घोषणा की है कि इन ग्रीन बॉन्ड में से पहली किश्त की नीलामी 25 जनवरी को और दूसरी 9 फरवरी को की जाएगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेट इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। इनसे जुटाए गए फंड का उपयोग पब्लिक सेक्टर के एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। प्रश्न, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? उत्तर, अनाहत सिंह। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीत लिया है। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था। इस खिताब के साथ वह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इससे पहले जोशना चिनप्पा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। अनाहत सिंह पिछले साल बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थी।
प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (PMNAM) कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर 242। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला या PMNAM 9 जनवरी 2023 को पूरे देश के 242 जिलों में आयोजित किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार विभिन्न स्थानीय उद्यमों, फर्मों और संगठनों को मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके माध्यम से भारत के युवाओं को प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न, G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस शहर में शुरू हुई? उत्तर कोलकाता। G20 का वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट 9 जनवरी 2023 को कोलकाता में शुरू हुई। इस सम्मेलन में दुनिया भर के आगंतुकों और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत वित्तीय सफलता और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने और आखिरी व्यक्ति तक डिजिटल लेनदेन की पहुंच में सुधार पर केंद्रित चर्चा के साथ हुई। प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का आज टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। टीकमगढ़ जिले को आज 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट दिए गए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हो गई। प्रश्न, ओडिशा राज्य की किस पहल को अन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर जगह मिशन। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5वीं पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जगह मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार इंडिया जियोस्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने चाइनीज मांझा बेचने पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी। ये रासुका क्या है? उत्तर रासुका एक तरह का कानून है। रासुका के तहत केंद्र या फिर राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध आरोपी को कहीं भी और कभी भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। प्रश्न, 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित होगी? उत्तर वाराणसी। इस 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए चयनित लखनऊ की पुरुष टीम का कप्तान अक्षय कुमार सिंह व महिला टीम का कप्तान अनामिका सिंह को बनाया गया है। प्रश्न, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? उत्तर तुर्की। गैस के बुनियादी ढांचे को खोलने के लिए तुर्की ने फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है। प्रश्न, स्वास्थ्यकॉन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार धाम में 6 से 8 जनवरी तक स्वास्थ्य डायबिटीज केयर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड रिसर्च द्वारा स्वास्थ्यकॉन 2023 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत CESL ने कितनी इलेक्ट्रिक बसों के दूसरे टेंडर की घोषणा की? उत्तर 4675।
नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने 4,675 इलेक्ट्रिक बसों के दूसरे टेंडर की घोषणा की। प्रश्न: आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए FIH ने किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? उत्तर: JSW। भारतीय कंपनी समूह JSW को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर रूरकेला के लिए अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल है। प्रश्न: 6 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर: विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी को संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स मनाया जाता है। प्रश्न: भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया है? उत्तर: माइक्रोसॉफ्ट। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया जिसके जरिए देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बाजार सपोर्ट और विस्तार करने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइज बनने में मदद किया जाएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।